हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का एक क्लाइमैक्स था, तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। तो यहाँ पे जैसे ये चैनल का एक्सक्यूज़ मी, तो जैसे जैसे ये चैनल का बुल ब्रेकआउट होता है, ये क्लाइमैक्स तक हमें टारगेट मिल जाता है। तो आज यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, पर नीचे वीक है। उसके बाद फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो अगर हम इसको ट्रेडिंग रेंज भी कंसिडर करते हैं, देखिए अगर हम बार बाय बार चार्ट रीड कर रहे होते हैं और हमें अगर आगे की प्राइस एक्शन पता नहीं है अभी, ऐसा अगर हम समझ के ये दो लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, फिर भी हम 50% के ऊपर बाय कर रहे हैं, ये भी लो ऑफ द डे हो सकता है। पर बेटर ये है कि हम यहाँ से ब्रेकआउट के लिए वेट करें, क्योंकि अभी एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है यहाँ पे। दैट इवन दो दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड बिलो इट्स मिड पॉइंट, बट लुक एट इट्स बॉडी। ओके, it has big body, so I'll hesitate to buy here. ओके, तो उसके बाद भले यहाँ पे ईएमए से ऊपर मार्केट ईएमए से ऊपर एक बार क्लोज हो रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, फिर भी अगर ये ट्रेडिंग रेंज अगर हम मानते हैं तो ट्रेडिंग रेंज में हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे या 50% में। तो यूजुअली ट्रेडिंग रेंज में ऊपर के जो 33% होते हैं वहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं, नीचे के 33% होते हैं यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा ये बार के ऊपर। उसके बाद फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, तो सेकंड लेग जो है वो यहाँ तक आता है, जो कि 33% की हमारी रेंज है, और एक बाय सिग्नल बार है। यहाँ पे एक हायर लो डबल बॉटम भी बन रहा है। तो हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, पर दो स्ट्रॉन्ग, देखिए दो बियर बार्स हैं, तो हमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, पर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट डी हाई होगा, फिर हमें आगे प्राइस एक्शन देख के अपना प्राइस एक्शन देख के डिसीजन लेना है। तो अगर यहाँ पे हम देखिए ये चैनल बहुत टाइट है, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा, इसलिए हमें किसी तरीके का एक माइक्रो डबल टॉप के लिए वेट करना है एग्जिट करने से पहले, और अनलेस यहाँ पे कोई मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में चला जाए। तो यहाँ पे जो हमारी एग्जिट कंडीशन है, वो हमारी एग्जिट कंडीशन ये बार के नीचे बन रही है, ये जो डिसेंट सेल सिग्नल बार है इसके नीचे हमारी एग्जिट कंडीशन बन रही है, और यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट ईएमए हो सकता है, ईएमए के पास हमें देखना है मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, या फिर नेक्स्ट टारगेट अभी 20 और मोर बार ईएमए के ऊपर है, तो हो सकता है पहला जो भी बुल बियर क्लोज होगा वो भी बाय होने के चांसेस है। पर हमें अगर चैनल बहुत टाइट है तो फिर हमें कोई तो एक माइक्रो डबल टॉप के लिए या फिर डिसेंट बाय सिग्नल बार के लिए वेट करना है। ये वैसे तो कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर हमारे ये जो हमारा एंट्री बार था, क्या ये डिफेंड होता है क्या, ये हमें देखना है। तो ये एंट्री बार हमारा टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एंट्री बार टेस्ट होता है, उसके बाद एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। तो इसलिए जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, या फिर यहाँ पे जैसे मार्केट ईएमए के ऊपर जाने लगता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बुल ट्रेंड में है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो भी लेग स्ट्रॉन्ग लेग है वो उसका अब्रप्ट रिवर्सल हो सकता है। देखिए ये एक टाइप का माइक्रो डबल टॉप ही है, मार्केट मूव डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप, और फिर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। तो जैसे ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कॉल भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डबल टॉप होना चाहिए था। या यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में होता तो क्या होता, ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ पे एक गैप क्रिएट करता। और पॉसिबिलिटी क्या थी, जो भी न्यू लो बना है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता, पर ये सब पैटर्न्स फेल हो रहे हैं।
यहाँ पे कोई, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो इससे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, हम फिर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर इसका जो टारगेट हो सकता है, हम इसे एज ए मेजर मूव टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये डबल टॉप है पोटेंशियल, ये हमारे लिए नेक लाइन है, तो हम ये नेक लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। देखिए यहाँ से मार्केट टाइट चैनल में है, तो टारगेट ये हो सकता है, मतलब क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तो मार्केट जब बहुत टाइट चैनल में होता है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर बेटर ये है कि जैसे हमको एक रीजनेबल डबल टॉप, यहाँ पे देखिए एक रीजनेबल डबल टॉप है, ये कोई रीजनेबल डबल टॉप नहीं है, यहाँ पे मार्केट टाइट चैनल में है। तो अगर मार्केट जैसे टाइट चैनल में है, यहाँ पे सिर्फ हमें बाय करके होल्ड करना है अनलेस देयर इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। तो यहाँ पे अभी चैनल में है, तो यहाँ पे कहीं भी एग्जिट नहीं बन रहा। तो जैसे हम देखिए, जैसे मार्केट ये चैनल में जाने लगता है, टॉप के पास जाने लगता है, तो चांसेस ये है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आए और सडनली कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो, अगर हमने यहाँ पे बाय किया है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल बन रहा था, वो सेल ये बार के नीचे बन रहा था, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हाई के पास है, इसलिए हमें प्रीवियस हाईज प्रीवियस लोज हमेशा मार्क करके रखने हैं। देखिए मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ से सेल ऑफ होता है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करना है ये जो, क्योंकि अभी भी मार्केट ने ये जो हमारा डे हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। अगर मार्केट ने यहाँ के डे हाई के ऊपर क्लोज देता, उसका हाई निकलता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। अभी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। ये जब बार फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे बहुत रिस्क है, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ हुआ था, तो चांसेस ये है कि सेलर्स अबाव हैं, इसलिए ये जैसे बार बनता है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो ये जो चैनल स्टार्ट हुआ था, ये ब्रेकआउट है, फिर फुल बैक है, तो ये चैनल है, तो चैनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये हमारे लिए एक 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप जैसे ये बार बनता है इसके ऊपर एग्जिट करके आप बाय भी कर सकते हो। फिर हमारा ये टारगेट हो सकता है, यहाँ पे हम पैरेलल ड्रॉ करके, यहाँ पे हम फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे आया एक पैटर्न बनता है, फिर मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। फिर हमको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, इसके नीचे वीक है, फिर नेक्स्ट बार यहाँ पे भी देखिए, तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार्स नहीं है, तो यहाँ पे नीचे बायर्स होने के चांसेस हैं, इसलिए आप यहाँ पे सेल करते हो, तो यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करना होगा। या फिर जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है रिवर्सल, इसके ऊपर हम एग्जिट कर सकते हैं। या मान लीजिए ये बार के बाद ये जैसे बार नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं हो रहा, तो उस केस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम होल्ड कर सकते थे, यहाँ पे हमें कोई चांस नहीं मिल रहा होल्ड करने का, क्योंकि सडनली बहुत बड़ा बुल बार बन रहा है, तो हमें ये अंडरशूट हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हमें ध्यान में रखनी है। तो जो एंट्री बार लेते हैं, वो जैसे हम एंट्री लेते हैं, हो सकता है एंट्री बार इटसेल्फ रिवर्स हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट बार रिवर्स हो जाए, अगर नेक्स्ट बार रिवर्स नहीं होता है तो उसका नेक्स्ट बार रिवर्स हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने जो एंट्री ली है उसके एंट्री बार डिसअपॉइंटमेंट बार है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बार है वो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, या फिर तो उसका नेक्स्ट बार स्ट्रॉन्ग फॉलोअप हो सकता है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और प्राइस एक्शन में हमें यही स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस करने हैं। तो इसके बाद जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक क्लोज हो रहा है और इसके ऊपर जा रहा है, तो क्या हम ये जैसे क्लोज होता है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। बाय द क्लोज रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 215 है, तो बाय द क्लोज रैली यूजुअली अगर 245 होते हैं, तो उसके बाद अगर बाय द क्लोज रैली शुरू होती है, तो चांसेस ये है कि दैट विल लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द डे। पर अभी ये एंड ऑफ द डे तक लास्ट नहीं करेंगे, ऐसे चांस है। तो अगर ये रीज़नेबल बाय है, पर अगर बैड फॉलोअप है देखिए, और उसके बाद तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करके फिर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल है, चैनल का ब्रेकआउट फिर फेल हो रहा है, और चांस ये है कि फिर ये चैनल का लो टेस्ट करें। तो जब हम ऐसा पैटर्न सेल करते हैं, अंडरशूट के लिए भी रेडी रहना है हमें। उसके बाद फिर
अगर एंट्री लेते हैं, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, तो ब्रेकआउट फेल होने के साथ साथ हमें एग्जिट भी करना है और एंट्री भी लेना है, रिवर्स एंट्री। और चांसेस ये है कि चैनल का जो अपोजिट एंड है वो टेस्ट हो, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली अपोजिट एंड टेस्ट हुआ है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद कितने सारे बायर्स हैं, इसलिए यहाँ पे इतना गैप बना है। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 45,800 का सी देख लेते हैं। देखिए वो बार देखिए और यहाँ पे बार देखिए। तो यहाँ पे वैसे तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम ही बना है यहाँ पे, अगर लोअर रेंज देखें हम तो, पर बॉडी बहुत कम है और वो डोजी बार है, तो यहाँ पे बहुत रिस्क है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। आप नेक्स्ट बार देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं ये बार, तो यहाँ पे ये बार की बॉडी कम है, पर फिर भी यहाँ पे मोमेंटम देखिए ऑप्शन में ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करेंगे, तो 2272 ऑलमोस्ट 280, तो यहाँ पे हमें 50% प्रॉफिट, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। उसके बाद फिर हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते थे, तो ये हमारा बाय है 800। और आप मोमेंटम देखिए यहाँ पे, तो ये बार के ऊपर इसका हाई ही नहीं निकल रहा है। तो इसलिए ऐसे ऐसे होता है कि जब आप कभी, जैसे अगर मान लीजिए कि ये बार फॉर्म हो रहा है, हमने ये बार, तो जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, पर अगर ऑप्शन के प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम आपको अगर नहीं दिखती हैं, तो फिर बेटर ये है कि हम वेट कर लें। तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली फिर यहाँ पे भले हाई निकल रहा है, पर एग्जिट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रीवियस बार है उसमें ज़्यादा मोमेंटम था, नेक्स्ट बार की बॉडी ज़्यादा है, मोमेंटम भी यहाँ पे दिख रहा है, पर फिर भी यहाँ पे कोई भी हमें ऑप्शन के प्राइस में मोमेंटम नहीं दिख रहा। तो जब ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस बनते हैं ना, तो फिर बेटर ये है कि हम वेट कर लें। फिर आप नेक्स्ट बार देखिए, भले ये बियर बार है, अभी चांसेस क्या है कि यहाँ पे टाइट चैनल में है, 3 बुल बार से चांसेस जो भी रिवर्सल हो, माइनर हो, यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो जैसे इसका हाई निकलता है क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यस, ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है 258, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 78, तो हमें 20 पॉइंट्स ही मिलते हैं, तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट बाय हमारा बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, ये बार के ऊपर, तो एक रीज़नेबल बाय था, और यहाँ से जो हाई था ये हमें टेस्ट, यहाँ तक हमारा टारगेट था, तो 272, तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट, ओके, वो सी के समय हम देख लेंगे। फिर जैसे ये बार क्लोज होता है, देखिए कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये जब बार फॉर्म हो रहा था तब हम एंट्री लेते हैं, मतलब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी, जैसे ही यहाँ पे हम कहीं पे एंट्री लेते हैं। फिर आप फॉलोअप देखिए, नेक्स्ट बार स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, पर यहाँ पे एक डोजी बना है, तो जैसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। देखिए इसीलिए ऑप्शन का चार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता मैं, तो फिर मैं ये बार क्लोज होने के बाद इसके नीचे एग्जिट करने जाता, और तब तक मुझे यहाँ पे एंट्री थी, तो तब तक मुझे 10 पॉइंट्स का लॉस हो जाता, पर यहाँ पे मुझे पता है ये डिसअपॉइंटमेंट है,
मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो फिर मैं यहाँ पे विथ सम प्रॉफिट अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट बार बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो अगर बाय करना है तो यहाँ पे एज ए लिमिट ऑर्डर बुल्स की तरह हमें यहाँ पे बाय करना होगा 250 1 के पास। फिर हमें यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय करना ये बार के ऊपर। तो हम ऑलमोस्ट अपने टॉप के पास हैं, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री भी लेते हो तब भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा, और इमीडिएटली अगर मार्केट रिवर्स होने लगता है, मान लीजिए यहाँ तक कुछ 10-20 पॉइंट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द बार, तो आप एग्जिट कर सकते हो। पर यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, सो आई हेजिटेट टू बाय हियर। और अभी 3 भी बज रहे हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया, ऐसे बार से तो यहाँ पे बाय करने से बेटर है हम यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे एंट्री लें। तो अभी हम 46,000 का पी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। फिर आगे मोमेंटम हमें देखना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है इसके बावजूद, तो फिर जो ऐसे बार्स बन रहे हैं ना, फिर हम यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं ब्रेक इवन पे। तो यहाँ पे अगर 209 को एंट्री ले तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जैसे यहाँ पे कहीं पे बार रिवर्स होने लगता ये स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो एंट्री बार है उस पर भी हमें यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करके रख सकते हैं हम। उसके बाद हमारा और एक सेल था, वो ये बार के ऊपर बन रहा था। तो यहाँ पे ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, सेल सिग्नल बार नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल बाय करते हो, पुट बाय, तो इमीडिएटली मोमेंटम देखना है हमें। अगर इतना बड़ा बार क्लोज होने के बाद भी अगर कुछ भी मोमेंटम नहीं है, तो इसका मतलब बुल स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेड ब्रेक इवन में ही निकल जाता है, या विथ मिनिमम लॉस। फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर जाता है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, इसका हाई नहीं निकल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे इसका मतलब बायर्स है। तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। ये भी हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े बुल क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे बियर स्ट्रॉन्ग बियर बार होना चाहिए था, जबकि बुल बार है। तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे एंट्री वहाँ पे लेती है, वहाँ से डोजी है, तो वहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। और एग्जिट करने के बाद जैसे ये बार क्लोज होता है, इसके बाद फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं। तो ये 139 टू 70, तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसलिए ये स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम अगर एंट्री भी लेते हैं तब भी ट्रेड मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि अगर फॉलोअप कैसा है, मोमेंटम नहीं है, तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। ये सेम कंडीशन है वहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मार्केट नीचे जा रहा है, नेक्स्ट बार ने इसका लो निकल रहा है, पर यहाँ पे कोई लो नहीं निकल रहा है। तो बेटर है हम यहाँ पे, और हम अपनी जो लोअर रेंज है उसका 50% रेंज में है चैनल के, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे एग्जिट कर लें। फिर यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे बुल बार है, यहाँ पे बियर बार होना चाहिए था पी में, और फिर नेक्स्ट बार इसके नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो हमारे एग्जिट कंडीशन तो यहाँ पे फिक्स है। हम अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हैं तो देखिए, जब बार फॉर्म हो रहा है ना, तब हमें एंट्री लेना बहुत रिस्की है,
तो हमें बेसिकली कोई तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए और क्लोज के बाद ही हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी एंट्री नहीं ले सकते हैं, जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई क्लोज नहीं है। यहाँ पे मार्केट ऊपर से EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है और फिर जो प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज है उसको ब्रेक कर रहा है, ये चैनल को भी ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे बार क्लोज होता है, हमें ऑप्शन के प्राइस पे भी मोमेंटम देखना है। अगर मान लीजिए ये बार जैसे क्लोज होता है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ये मार्केट यहाँ पे जाने के बाद, पर अगर मोमेंटम बैड है तो हमें यहाँ पे फिर एग्ज़िट करना होगा, या जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स का लॉस हो जाता। देखिए ये जो भी प्राइस एक्शन है, इसमें कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना बहुत रिस्की लगता है। तो ये चैनल का हाई है, तो ये बार भले फॉर्म हो रहा है तब भी आई हेजिटेट टू बाय, क्योंकि ये प्राइस एक्शन देख के लगता है कि यहाँ पे भी और कोई बियर बार बन सकता है। तो यहाँ पे बार के ऊपर वीक है, यहाँ पे कम वीक है, पर अगर हम इसके ऊपर बाय करते भी हैं, मान लीजिए ये क्लोज होने के बाद, तो फिर ये चैनल है, तो चांसेस ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज हमें मिलता है इमीडिएटली तो हमें एग्ज़िट करना है। तो ये बार के नीचे तो हमारा एग्ज़िट कंफर्म बन रहा है, पर अगर ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचता हूँ तब भी, क्योंकि मुझे यहाँ से अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। तो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते भी हो, जैसे ये बार का हाई निकलता है तब, तो फिर नेक्स्ट बार अगर बुल बार है और वहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली एग्ज़िट करना है। हो सकता है नेक्स्ट बार में फॉलो पाए, पर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट बार में रिवर्सल भी आए। तो ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें यहाँ पे फिर विथ 10 पॉइंट्स 38 तो सो वहाँ पे 7 या 8 पॉइंट्स के साथ हमें एग्ज़िट करना है, फिर वो हम यहाँ पे इजीली कवर कर सकते हैं पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे फिर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो, उसके बाद फिर मार्केट रिज्यूम करे। यहाँ पे एक बियर बार बनता है, पर देखिए यहाँ पे कोई जैसे माइक्रो डबल टॉप का कोई पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, क्योंकि फॉलो बैड है, यहाँ पे ये बार के ऊपर वीक है, कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फिर नीचे आए, पर हमें हमेशा ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर भी ध्यान रखना है। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, तो इसके ऊपर हम क्या बाय करने के लिए फिर सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे सेल करते हैं तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट करके बाय करना है। ऑप्शन का चार्ट भी देखेंगे हम, उसके हिसाब से प्लान करते हैं। फिर हम यहाँ पे बाय करते हैं। बाय करने के बाद फॉलोअप कैंडल्स देखना है। स्ट्रॉन्ग रैली है, इनसाइड बार है, पैनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो नेक्स्ट रिजम्पशन देखना है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसके नीचे जा रहा है, तो उसके बाद जैसे ये रिजम्पशन होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे वेट करके फिर कोई अगर दूसरा बार है, अगर इसके नीचे जाने लगता है प्रीवियस बार के, तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो हमारे लिए एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट क्राइटेरिया, ये बार के नीचे एक एग्जिट हमारा बन रहा था, और अगर ये इसका लो नहीं निकाला है तो आप वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जाने के बाद हमें पता है कि ये चांसेस आ रहा है कि वहाँ से मार्केट साइडवेज जाए। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए फिर एग्जिट कंडीशन है। हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं EMA तक के टारगेट के लिए। फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो
माइनर, इतने सारे बार के बाद माइनर रिवर्सल के चांसेस हैं। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है, पर जबकि बहुत सारे बियर बार्स हैं, ये रिवर्सल माइनर हो सकता है, तो हम वेट कर सकते हैं। ये एम के पास आता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, उसका हाई नहीं निकालता है, तो वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये एक बुल बार बनता है, यहाँ पे अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम इस बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर हमें देखना है फॉलोअप कैसा है, ये हाई तक हमारा टारगेट हो सकता है। अगर हाई तक मार्केट नहीं जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे डबल टॉप बन रहा है, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं अपनी पोजीशन से, और हम फिर यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। ये हमारे टारगेट हो सकता है, ये लो, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो सकता है। तो अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे फॉलोअप देखना है, अगर कोई फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर देखिए यहाँ पे बहुत सारे बुल बार्स है, तो जहाँ से कि जो भी रिवर्सल और माइनर हो, तो ये लो के लिए हम वेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बार बन रहा है और डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर ये बार के ऊपर भी हम बाय कर सकते हैं। ये एक टारगेट है हमारा, 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके फिर रिमेनिंग हम ये बार के नीचे एग्ज़िट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। पर जबकि ओके, तो हम ये बार के नीचे फिर सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, पर यहाँ पे हाई नहीं निकला है, तो वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये हमारे लिए फिर एक एग्ज़िट कंडीशन है, क्योंकि ये फिर से हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो टेस्ट हो रहा है। तो हमारी जो रीज़नेबल एंट्री थी वो ये सेल था, जो कि हमें विथ सम लॉस एग्ज़िट करना पड़ता। फिर हमें यहाँ पे बाय करते हैं। बाय करने के बाद यहाँ पे हमें देखना था कि कोई एक बार इमीडिएटली कुछ पॉइंट्स बुल बार के नीचे जा रहा है क्या, तो कोई नहीं है। यहाँ पे एक बार क्लोज होता है, पर ये बार के नीचे नहीं जा रहा है। अगर इसके नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते थे, हो सकता है फिर इमीडिएटली यहाँ तक आता, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते थे। फिर हम ये वेज बन रहा है, तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते थे और यहाँ पे सेल भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे और एक बाय जो हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना था, कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, इसके नीचे एग्ज़िट करते हैं हम। फिर ये हमारे लिए एक टारगेट होता, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, ये हमारे लिए फिर से एक टारगेट होता। ये टाइट चैनल है, तो आई हेजिटेट टू बाय हियर। निफ्टी जैसा नहीं है, तो ये अभी तक ये बार 3 बुल बार्स क्लोज हुए हैं। चांसेस ये भी है कि जो भी रिवर्सल आए माइनर आए, पर आप लेफ़्ट में जब देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो इसलिए अगर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है और ये सेकंड लेग ट्रैप हो सकता है, इसलिए हम इसे इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। पहले हम यहाँ ये पी देख लेते हैं कि क्या, देखिए यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। तो हम 19750 19800 का पी देख लेते हैं, क्या वहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार है। देखिए तो यहाँ पे कोई वैसे डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। और अगर हम सी देख ले तो सी में देखिए, तो बुल्स काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे इवन जो पहला बुल बार बियर बार बना है, उधर भी बुल बार बना है, यहाँ पे बाइंग हो रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की है 3 बुल बार्स के बाद।
और अगर करते भी हो तब भी आपको ये बार के नीचे 92 इमीडिएटली यहाँ पे 84 एग्ज़िट करना है और फिर यहाँ पे हमें कॉल बाय करना है। फिर 99 टू, तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स के साथ हम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। उसके बाद फिर ये बार जो है ये डोजी बार है, तो कोई डिसेंट बाय सेल सिग्नल बार नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए इसके ऊपर बाय भी करते हैं तब भी फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। अगर बहुत वीक फॉलोअप हैं तो फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं ब्रेक इवन पे। फिर जो नेक्स्ट हमारा बाय बन रहा था वो ये बार के ऊपर बन रहा था, तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। फिर ये भी हमें ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ता। फिर हमें ये बार के ऊपर फिर से हम सेल करते हैं। सो 59 टू, तो यहाँ पे बस ये भी हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में ही हमें क्लोज करना होता। या तो कुछ प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं 50% और फिर रिमेनिंग एग्ज़िट कर सकते हैं जैसे रिवर्सल क्रिएट हो रहा है तो ब्रेक इवन पे। तो टाइट चैनल है यहाँ पे। अगर कोई मार्केट साइडवेज जाके यहाँ पे अगर कोई डबल बॉटम बनता तब हम यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। फिर ये बार है, इसके ऊपर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। भले चैनल टाइट है पर अभी फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, और अगर ये चैनल है आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल। तो हम चैनल के लो के पास यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। तो हम यहाँ पे बाय करके फिर देखना है हमें यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करने के बाद यहाँ पे कहीं पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं विद 10 पॉइंट्स। फिर यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं बन रहा था, उसके बाद फिर ये बार के नीचे हम कॉल बाय कर सकते हैं। तो जैसे ही पुट बाय कर सकते हैं, जैसे ये बार फॉर्म होता है तो 52, अगर हम हाई कंसिडर करें तो 35 पॉइंट्स, तो मिनिमम आपको 50% तो प्रॉफिट मिल जाता। तो 50% प्रॉफिट बहुत है। तो इसका बुल ब्रेकआउट होने के 75% चांसेस हैं, क्योंकि ये बियर चैनल है तो इसका बुल ब्रेकआउट होता है। ये हमारे लिए हाई टारगेट हो सकता है। और फिर ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।